ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माविन मौलमा रेहाना बेगम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गुनगुर्ती तालुका चितापुर ज़िला कलबुर्गी में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ संवेदा ई क्लास में। जमात पंजुम मज़बून इल्म रियाजी, सबक का नाम वज़न और हजम, वेट एंड वॉल्यूम। सबक नंबर 6 है बच्चों। तो बच्चों, आज का सेशन 3 शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले सेशन में जो होमवर्क दी थी उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ने होमवर्क किया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले सबक का होमवर्क। तो बच्चों, मैं पिछले सेशन में आपको होमवर्क दी थी और उसके तहत सवाल है ज़ैल को तब्दील कीजिए। सवाल नंबर 1 है 5 लीटर मसावी है डैश मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर छोटी इकाई है। तो यहाँ पर आप क्या करना, कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे आप? बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए हमें कौन सा उसूल इस्तेमाल करना चाहिए? वेरी गुड बच्चों, ज़रब का उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रब दिए होंगे, किससे? 1000 से 5 को ज़रब देंगे। तो क्या जवाब है बच्चों, बताओ? वेरी गुड बच्चों, 5000 मिलीलीटर। शाबाश बच्चों। सवाल नंबर 2 6 किलोलीटर मसावी है डैश लीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, किलोलीटर बड़ी इकाई है, लीटर छोटी इकाई है। तो यहाँ पर भी हमारा उसूल कौन सा आएगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर भी हम ज़रब का ही उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इसको 1000 से ज़रब देंगे। तो 1000 से ज़रब देने पर क्या जवाब आया बच्चों? वेरी गुड बच्चों, क्या? 6000 लीटर। 6 किलोलीटर मसावी है 6000 लीटर। सवाल नंबर 3 500 मिलीलीटर मसावी डैश लीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मिलीलीटर छोटी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा उसूल कौन सा आएगा? छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करना रहा तो उसको हम क्या करेंगे? वेरी गुड बच्चों, इसको हम तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप 500 को 1000 से तक़सीम करेंगे। तो बच्चों बताओ क्या जवाब आया इसमें? शाबाश बच्चों, यहाँ पर आएगा 1/2, यानी 500 मिलीलीटर मसावी है 1/2 लीटर। सवाल नंबर 4 है 8000 लीटर मसावी डैश किलोलीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लीटर छोटी इकाई है, किलोलीटर बड़ी इकाई है। तो यहाँ पर हमारा उसूल कौन सा आएगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? तक़सीम का ही उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको 8000 को आप 1000 से तक़सीम करेंगे। तो बताओ बच्चों क्या जवाब आया यहाँ पर? शाबाश बच्चों, यहाँ पर आएगा 8 किलोलीटर। 8000 लीटर मसावी है 8 किलोलीटर। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम ने होमवर्क को बहुत अच्छी तरह से किया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप तमाम ने इसको क्या है, बहुत अच्छी तरह से मुकम्मिल किया है। तो बच्चों, आपको मेरी तरफ से 1 स्टार दिया जाता है। अब बच्चों, अब हम देखेंगे, अब होमवर्क के बाद क्या है बच्चों? हमारा पिछले सबक का इयादा। अच्छा बच्चों बताओ, आप पिछले सेशन में हम जो भी पढ़े हैं उसको आपको याद है अच्छी तरह से? हाँ, तो ठीक है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे बच्चों? हजम की तारीफ़। इसके तहत हम पढ़े थे और इसके तहत हम तारीफ़ के तहत क्या समझे थे भी। इसके बाद हम पढ़े थे ज़्यादा हजम की इकाइयों का 1 लीटर से मौज़ना। ये भी हम सीख चुके हैं बच्चों। दूसरा क्या है? कम हजम की इकाइयों का 1 लीटर से मौज़ना। ये भी बच्चों हम सीख चुके हैं। तीसरा,
रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम मियारी इकाइयाँ। हम जो हमारी ज़िंदगी में जो इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उन इकाइयों के बारे में भी हम मालूमात कर चुके हैं बच्चों। चौथा, हजम की आला इकाइयों की अदना इकाइयों में तब्दीली के उसूल। तो प्यारे बच्चों, ये भी हम सीख चुके हैं। क्या था हमारा उसूल बच्चों? आला यानी बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में तब्दीली के उसूल क्या थे बच्चों? वहाँ पर हम ज़रब का उसूल इस्तेमाल कर रहे थे। पाँचवा, हजम की अदना इकाइयों की आला इकाइयों में तब्दीली के उसूल। यहाँ पर देखो बच्चों, अदना छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करना रहा तो हमारा उसूल क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पर हम तकसीम का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, हम इसके तहत भी चंद मिसालें हल करे हैं। तो याद है नहीं आपको अच्छी तरह से? वेरी गुड बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी होगा। तो बच्चों, अब हम देखेंगे आज का सेशन 3। तो इस सेशन में हम बच्चों यहाँ पर क्या है, हमको इल्म रियाजी में हमारे बुनियादी अमल 4 हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। ये चारों हमारे बुनियादी अमाल हैं। ये कब से शुरू होती हैं बच्चों? जब हम स्कूल में पहली जमात में जब आप दाखिला लेते हैं तो वहाँ पर से ही क्या है, आपको ये बुनियादी अमल चारों भी इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर क्या छोटे छोटे रहते हैं। बाद में जैसा जैसा आपकी क्लास में आप बढ़ते जाएंगे, ये भी क्या है, अमाल और बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से क्या है, आज हम हजम की जमा इसके तहत हम सीखेंगे। तो बच्चों, इसके तहत हम क्या करेंगे, आज चंद सवालात हल करेंगे। क्या है, हम दर्ज झेल को जमा कीजिए। सवाल नंबर 1 है बच्चों, 12 लीटर 500 मिलीलीटर, 8 लीटर 300 मिलीलीटर, 9 लीटर 600 मिलीलीटर। तो बच्चों, हम जमा करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, आप हमेशा इन सवालात को हल करने से पहले क्या आप लीटर और मिलीलीटर की अच्छी तरह से पहचान करना। तो बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखी बच्चों? मिलीलीटर और लीटर लिखी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर ही आना चाहिए, लीटर के नीचे लीटर ही आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या दिया गया? 12 लीटर 500 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, 12 लीटर लीटर के नीचे आना, 500 मिलीलीटर के नीचे लिखना चाहिए। अब इसी तरह से बच्चों 8 लीटर 300 मिलीलीटर, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, 8 कहाँ पर आया? लीटर के नीचे लिखी मैं, और 300 मिलीलीटर के नीचे लिखी। उसके बाद क्या दिया बच्चों? 9 लीटर 600 मिलीलीटर। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, मैं 9 को लीटर के नीचे लिखी, 600 को मिलीलीटर के नीचे लिखी। तो बच्चों, अब हम तमाम को क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों गौर से, सबसे पहले हम मिलीलीटर उसके अदद को हम जमा करेंगे। तो वहाँ पर क्या है देखो बच्चों, क्या है? सिफर है। तो सिफर को जमा करने पर क्या आता बच्चों? सिफर ही आता है। इसी तरह से उसके बाजू और सिफर है, सिफर में सिफर जमा करने पर क्या आता बच्चों? यहाँ पर भी सिफर ही आता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 5 में हम इनको जमा करना, कितने हैं बच्चों बताओ? वेरी गुड, 8 होते हैं। 8 में हम 6 जमा करें तो कितने होते हैं बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पर 14 होती हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 14 में से क्या करेंगे? 4 को यहाँ पर लिखेंगे मीटर में, और जो 1 है वो कहाँ पर जाएगा? लीटर। 1 यानी 1000 होता बच्चों, 1000 का 1 लीटर होता। तो वो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लीटर के ऊपर लिखेंगे, लीटर। तो 2 के ऊपर हम लिखे हासिल का 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लीटर के नीचे 2 में 1 जमा करने पर कितने होती हैं बच्चों? 3 होती हैं। इसी तरह से 3 में हम 8 जमा करें तो कितनी होती हैं बच्चों? वेरी गुड, 11 होती हैं। और 11 में 9 को जमा करने पर कितने हुए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो यहाँ पर हम 20 का सिफर लिखेंगे और हासिल के 2 1 के ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 में हमको 1 जमा करना है। 2 में हम 1 जमा करने पर कितनी होती है? 3 हासिल होती हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो बच्चों, अब हमारा जवाब आया 30 लीटर 400 मिलीलीटर। तो बच्चों, आपको समझ में आया अच्छी तरह से? आप हमेशा जमा करते वक्त ख्याल रखना, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर आना चाहिए, लीटर के नीचे लीटर ही लिखना चाहिए। अब बच्चों, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 है हमारा 18 लीटर 500 मिलीलीटर, 5 लीटर 350 मिलीलीटर, 21 लीटर 750 मिलीलीटर। अब यहाँ पर भी बच्चों हम जिस तरह पहला सवाल हल करें नहीं, इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखी बच्चों मिलीलीटर और लीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 18 लीटर 500 मिलीलीटर, इसके नीचे लिखेंगे 5 लीटर 350 मिलीलीटर, फिर इसके नीचे और एक अदद है बच्चों, वो भी लिखना है 21 लीटर 750 मिलीलीटर। अब इन तीनों अदद को हम जमा करेंगे। अब यहाँ पर फिर इसी तरह से हम जमा करेंगे बच्चों। सबसे पहले मिलीलीटर वो अदद को जमा करेंगे, सिफर में सिफर को जमा करने पर सिफर ही हासिल होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सिफर में 5 जमा करें तो 5 ही आता है, यानी सिफर में किसी भी अदद को हम जमा करने पर वही अदद हासिल होता है। तो यहाँ पर सिफर में 5 जमा करने पर 5 ही होता है, फिर 5 में 5 जमा करने पर 10 होती। तो 10 होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर लिखेंगे, हासिल का 1 5 के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हासिल का 1 यानी अब 5 में वो हासिल का 1 जमा करेंगे, कितने हुए 6 हुए। 6 में हम 3 को मिलाए तो कितने होते हैं बच्चों, वेरी गुड 9 होते हैं। अब 9 में हम 7 जमा करें तो कितने हैं बताओ बच्चों, शाबाश बच्चों 16 होते हैं। अब फिर अब 16 में क्या करेंगे, हम यहाँ 6 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 लीटर यानी 8 के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 8 में 1 जमा करने पर 9 होते हैं, 9 में हम 5 जमा करें तो कितने हुए बताओ बच्चों, 9 में हम 5 जमा कितने हुए बच्चों, 9 10 11 12 13 14। 14 में 1 जमा करने पर 15 होते हैं बच्चों। तो 15 के 5 हासिल का 1 हम यहाँ पर देंगे, उसके बाजू कौन सा आता है 1 है, तो 1 के ऊपर 1 हासिल का रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 1 में 1 जमा करने पर 2 होते हैं, 2 में हम 2 जमा करेंगे तो कितने हुए बच्चों, 4। वेरी गुड बच्चों। तो हमारा जवाब आया बच्चों यहाँ पर 45 लीटर 600 मिलीलीटर। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छी तरह से, शाबाश बच्चों। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा सवाल नंबर 3 है, ये इबारती सवाल है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले सवाल को गौर से पढ़िए। हमारा सवाल है, दफ्तर से घर लौटते वक्त अस्मा 3 लीटर 250 मिलीलीटर मूंगफली तेल खरीदती है। इसी दिन अस्मा की वालिदा भी 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल खरीदती है। तो दोनों से ख़रीदा हुआ मूंगफली तेल की कुल मकदार क्या होगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमेशा आप इबारती सवाल में परेशान होते हैं, जमा करना मालूम पड़ता है नहीं, तफरीक करना नहीं मालूम पड़ता। तो आप क्या करना बच्चों, पहले सवाल को गौर से पढ़ना, सवाल को गौर से पढ़ने। और यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया लास्ट में, दोनों से ख़रीदा हुआ मूंगफली तेल की कुल मकदार, बुरा कुल यानी दोनों भी जो तेल खरीदे उसको हम जमा करना। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखी मिलीलीटर और लीटर। अब यहाँ पर क्या, अस्मा की वालिदा कितना तेल खरीदे, 3 लीटर 250 मिलीलीटर। और इसी दिन अस्मा क्या करे, उन्होंने भी तेल खरीदे, तो उन्होंने कितना तेल खरीदे, 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल खरीदे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मिलीलीटर की तरह सिफर में सिफर को जमा करने पर सिफर ही होता है बच्चों, यहाँ पर सिफर लिखेंगे। इसी तरह से उसके बाजू 5 है, 5 में हमको सिफर जमा करना है, 5 में सिफर जमा करने पर 5 ही हासिल होता है। उसके बाद है 2, 2 में हमको 5 जमा करना है बच्चों। तो 2 में 5 जमा करने पर कितने होते हैं बताओ बच्चों, वेरी गुड, यहाँ पर 7 होते हैं। अब लीटर में जाएंगे बच्चों, लीटर में कितना है, नीचे 3 है, 3 में 1 जमा करने पर कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो हमारा जवाब आ रहा बच्चों 4 लीटर 750 मिलीलीटर, यानी अस्मा की वालिदा जो तेल खरीदे और अस्मा जो दोनों मिलाने पर हमारा जवाब आता बच्चों 4 लीटर 750 मिलीलीटर। तो बच्चों ये हमारा इबारती सवाल हम हल करें।
अब देखेंगे बच्चों इसके तहत ही हम क्या करेंगे, हमारा क्या है और क्या है, बुनियादी अमाल तफरीक है। तो अब हम देखेंगे तफरीक तो करे हैं आप, लेकिन अब क्या करना है, वही तफरीक को क्या दिया गया, हजम की तफरीक दिया। तो बच्चों हमारा सवाल है पहला, 18 लीटर 500 मिलीलीटर में से 6 लीटर 750 मिलीलीटर को तफरीक कीजिए। अब बच्चों हम यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले मैं लिखी मिलीलीटर और लीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सवाल को हल करने से पहले क्या आप सवाल को गौर से पढ़िए। 18 लीटर 500 मिलीलीटर में से 6 लीटर 750 मिलीलीटर को तफरीक कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करना, सवाल को गौर से पढ़ना और गौर से देखना। अच्छा बच्चों बताओ इन दोनों में से कौन सा अदद बड़ा है, शाबाश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा अदद लिखेंगे। क्या है बड़ा अदद, 18 लीटर 500 मिलीलीटर, ये बड़ा अदद है। अब हम इसके नीचे छोटा अदद लिखेंगे। छोटा अदद कौन सा है सवाल में, 6 लीटर 750 मिलीलीटर है। हाँ तो बच्चों अब हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों सिफर में से अगर सिफर को तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होता, सिफर ही हासिल होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों सिफर है, सिफर में से 5 को तफरीक करना है। तो बच्चों बताओ सिफर में से 5 तफरीक होता क्या, नहीं होता। तो क्या करना, उसके बाजू एक अदद है 5 है, तो 5 में से क्या करना, हम कट करके एक अदद क्या करना इधर लिए। तो क्या होता, 5 में से हम एक इधर लिए तो यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर सिफर जाकर क्या होता, वो 10 हो जाता। अब 10 बड़ा हुआ नहीं, हाँ तो अब हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को तफरीक करेंगे। तो 10 में से 5 को तफरीक करने पर कितने बाकी रहते हैं बच्चों, वेरी गुड, 5 बाकी रहती हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ पर 5 की जगह पे कितने बाकी रहे, 4 है। अब 4 में से 7 तफरीक होती हैं क्या, नहीं होते। क्यों नहीं होते, 4 छोटा अदद है, 7 बड़ा अदद है। तो क्या करना, फिर बाजू में लीटर है, तो लीटर में से क्या करना, एक इधर लेना है ना, बाजू 8 है। तो अब 8 में से क्या करेंगे, हम एक इधर लिए तो यहाँ पर क्या होता, 14 होता और यहाँ पर क्या हो जाता, 7 हो जाता। अब यहाँ पर 14 क्या हो गया, 7 से बड़ा हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब तफरीक करेंगे। 14 में से 7 को तफरीक करने पर कितने बाकी रहते हैं बच्चों, वेरी गुड, 7 बाकी रहते हैं। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने बाकी रहे, 7 बाकी रहे। अब 7 तो बड़ा अदद है, 7 में से हमको 6 तफरीक करना है, तो ये तो होता आसानी से। तो 7 में से हम 6 तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहे बच्चों, जी हाँ 1 बाकी रहता। अब उसके बाजू कौन है, 1 है। 1 में से हम सिफर को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहते, 1 ही बाकी रहता। तो बच्चों अब हमारा जवाब क्या आया, 11 लीटर 750 मिलीलीटर, ये हमारा जवाब है, यानी ये अदद बाकी रह गया। तो बच्चों आपको समझ में अच्छी तरह से, तो बच्चों हमारा जवाब है 11 लीटर 750 मिलीलीटर। तो बच्चों आपको समझ में अच्छी तरह से आया, वेरी गुड बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों हजम की ज़रब, ये क्या है, हमारा बुनियादी तीसरा अमल है। हम फर्स्ट क्या करें, हजम की जमा करें, फिर उसके बाद हजम की तफरीक। अब हम कर रहे हैं हजम की ज़रब। तो इसका हमारा पहला सवाल क्या है, ये इबारती सवाल है बच्चों। क्या है, एक शख्स रोज़ाना 2 लीटर 300 मिलीलीटर पानी पीता है। 10 दिनों में वो पानी की कितनी मकदार पिएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक शख्स रोज़ाना 2 लीटर पानी पीता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको 10 दिनों यानी उसको हम 2 से ज़रब करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 लीटर को ज़रब करेंगे हम 10 से। तो बच्चों क्या जवाब आ रहा, 10 दुगुनी 20 लीटर आया। फिर उसके बाद क्या दिया गया, 300 मिलीलीटर दिया गया। अब सवाल में देखो बच्चों, यहाँ पर एक जगह 2 लीटर दिया और एक जगह 300 मिलीलीटर दिया गया। अब यहाँ पर दोनों अलग-अलग है, तो हम क्या करना, दोनों को एक करना, यानी लीटर आया तो यहाँ पर भी लीटर ही जाना, अगर मिलीलीटर आ रहा तो यहाँ पर भी मिलीलीटर आना। तो अब क्या करेंगे, अब 300 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, फिर 10 से ज़रब देंगे।
तो 10 से ज़रब देने पर क्या आता बच्चों? 3000 मिलीलीटर आता। आया नहीं बच्चों? अब देखो ऊपर क्या आया? 20 लीटर आया, नीचे क्या आ रहा? 3000 मिलीलीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता, तो देखो यहाँ पर क्या दिया? 3000 दिया, यानी 1000, 2000, 3000। 3000 मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3 लीटर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3 लीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों वहाँ पर भी 20 लीटर आया, ऊपर क्या 20 लीटर आया, नीचे भी 3 लीटर आया। अब हम क्या करना है? इसको क्या करेंगे? जमा करेंगे। 20 लीटर को जमा करेंगे और 3 लीटर को हम जमा करेंगे। तो जमा करने पर कितना आया बच्चों? 23 लीटर आया। तो अब हमें क्या मालूम हुआ? यानी वो शख्स क्या है 10 दिनों में कुल 23 लीटर पानी पिएगा। तो बच्चों समझ में आया आपको अच्छी तरह से? शाबाश बच्चों। अब हम इसी के तहत क्या है मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। ये भी क्या है बच्चों? इबारती सवाल है। तो सवाल पढ़ेंगे से, अगर एक बर्तन में, यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर अशारिया का इस्तेमाल किया गया है 2.750। हम क्या करते हैं बच्चों? अशारिया के बाद जो भी अदद आती हैं उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? आपको मेरे को लीटर और मिलीलीटर की पहचान कराना है। तो मैं क्या करती हूँ? आपको 2.750 लीटर पानी आता है इस तरह से पढ़ती हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अशारिया के अगर सवालात हल कर रही हैं तो आप क्या करेंगे? उसे 2.75 सिफर पढ़ेंगे, और अगर उसे हट को आप दूसरा पढ़ रहे हैं या लीटर या मिलीलीटर पहचान करा रहे हैं तो आप उसको 2.750 लीटर पढ़ेंगे। तो अब मिसाल को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। मिसाल नंबर 2, अगर एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है तो ऐसे ही 5 बर्तनों में कुल कितने लीटर पानी आएगा? तो हमें ये सवाल को हल करेंगे। तो देखो बच्चों ये बर्तन है, तो ये एक बर्तन में क्या आ रहा? 2.750 लीटर पानी आ रहा। तो ऐसे ही हमें 5 बर्तनों में कितना पानी आएगा ये हमें मालूम करना है। तो अब इसको हल करेंगे। एक बर्तन में पानी आता है 2.750 लीटर, तो 5 बर्तनों में पानी कितना आएगा ये मालूम करना है। तब हम क्या करेंगे? 2.750 को ज़रब देंगे 5 से। तो यहाँ पर देखो बच्चों अब हम इसको ज़रब देंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों जब भी आप अशारिया के आदाद लिखती हैं जदवल में तो किस तरह से लिखती हैं? अब अशारिया से पहले इधर का जो 2 है वो इकाई का है मुकाम, अशारिया के बाद के जो मुकाम है उस कैसा पढ़ती हम? दसवां, सौवां, हज़ार, इस तरह से हम जदवल में लिखती में और पढ़ती में। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों 1000वें मुकाम पर क्या है? सिफर है, तो हम 5 को सिफर से ज़रब देंगे। 5 सिफर क्या ना बच्चों? सिफर, सिफर आएगा। उसके बाद कौन सा अदद है? 5 है। अब 5 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 होते नहीं। अब तो 25 होते क्या करना है? यहाँ पर क्या करेंगे? हासिल के 2 लिखेंगे, दहाई का इकाई के 5 आते हैं यहाँ पर लिखेंगे, है ना? हाँ, उसके बाद कौन सा है? 7 है। फिर अब यहाँ पर 5 का पहाड़ा 7 तक, तो बच्चों पढ़ो 5 सत्ते, वेरी गुड, 35 होते हैं। फिर 35 में हासिल के 2 जमा करना, कितने हुए बच्चों? 37 होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 37 के 7 ऊपर नीचे लिखेंगे, हासिल के 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है? उसके बाद अशारिया का अदद है, तो अशारिया का अदद के नीचे हम अशारिया ही लिखेंगे। उसके बाद बच्चों अशारिया के बाद क्या है? 2 है। अब 5 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे। 5 दुगनी 10, 10 में 3 जमा करना है बच्चों, कितने हुए? वेरी गुड, 13 होती हैं। तो बच्चों हमारा जवाब आया, लिहाजा 5 बर्तनों में 13.750 लीटर पानी आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छी तरह से? शाबाश बच्चों, आप इसी तरह से गौर से सुनिए और अपने साथ ही साथ क्या कीजिए? अपने कापियों में भी नोट करते जाइए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। बच्चों अब हम देखेंगे मिसाल नंबर 3। अब ये इबारती सवाल नहीं है बच्चों। आप देखिए 8 लीटर को मिलीलीटर में तब्दील कीजिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 8 लीटर को मिलीलीटर में तब्दील करना है, तो किस तरह से करेंगे?
यहाँ पर इसको हल करेंगे। 1 लीटर मसावी है 1000 मिलीलीटर, ये तो आपको मालूम है। तो अब क्या करना, 8 को हम ज़रब देंगे 1000 से, तो ज़रब देने पर हमारा जवाब आता बच्चों 8000 मिलीलीटर। लिहाजा 8 लीटर में 8000 मिलीलीटर होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छी तरह से? हाँ, शाबाश बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों हजम की तकसीम करना सीखेंगे। अब तकसीम भी क्या है, पिछली जमातों में कर चुके हैं, लेकिन खासियत क्या करें, अब तकसीम के सवाल हल करें। लेकिन अब क्या है, साथ में क्या दिया गया, हजम की तकसीम दिया गया है। तो अब इसका सवाल क्या है, मिसाल नंबर 1 हमारी क्या है, 6000 मिलीलीटर को लीटर में तब्दील कीजिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा उसूल याद है आपको, कौन सा उसूल है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करना रहा तो हम उसूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तकसीम का उसूल इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड बच्चों। मिसाल नंबर 1 है बच्चों, 6000 मिलीलीटर को लीटर में तब्दील कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों, मिलीलीटर छोटी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई है, तो हमारा उसूल कौन सा आएगा यहाँ पर, याद है आपको? वेरी गुड बच्चों। यहाँ छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करना रहा तो हम उसे तकसीम का अमल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम तकसीम ही करेंगे। 1 लीटर मसावी है 1000 मिलीलीटर। तो अब क्या करना, सवाल में क्या दिया गया, 6000 मिलीलीटर दिया गया है। 6000 को हम तकसीम करेंगे 1000 से, मसावी है 6000 बटा हुआ 1000। ये क्या है बच्चों, मैं कसरी की शक्ल में लिखी हूँ। 6000 क्या है बच्चों, शुमार कुनिंदा है, 1000 नसब नुमा है। यहाँ पर देखो बच्चों, शुमार कुनिंदे में 3 सिफर है, नसब नुमा में 3 सिफर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे के 3 सिफर को काटेंगे, इसी तरह से नसब नुमा के 3 सिफर को भी हम काटेंगे। तो बाकी क्या रहा बच्चों, हाँ वेरी गुड। लिहाजा 6000 मिलीलीटर में 6 लीटर होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छी तरह से? बच्चों अब हम देखेंगे अब तक हमने क्या क्या सीखा, यानी अब तक हम क्या पढ़े उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। क्या क्या सीखा बच्चों हमने, तो हम सीखे हजम की जमा करना सीखे, हजम की तफरीक करना सीखे, हजम की ज़रब और हजम की तकसीम करना ये सीखें। तो बच्चों इसके बाद मैं आपको आज का होमवर्क देती हूँ। आप अपने कापियों में क्या है आज का होमवर्क नोट कीजिए। तो होमवर्क का सवाल है, जमा कीजिए। सवाल क्या है हमारा, 3 लीटर 250 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, 6 लीटर 500 मिलीलीटर। दूसरा सवाल है 15 लीटर 450 मिलीलीटर, 5 लीटर 350 मिलीलीटर, 21 लीटर 750 मिलीलीटर। तीसरा सवाल है 12 लीटर 550 मिलीलीटर, 14 लीटर 450 मिलीलीटर, 12 लीटर 650 मिलीलीटर। चौथा सवाल है 8 किलो लीटर 250 लीटर, 3 किलो लीटर 350 लीटर, 4 किलो लीटर 500 लीटर। तो बच्चों आप इन तमाम को क्या कीजिए, घर पर जमा कीजिए। इसके बाद और है जमा तफरीक कीजिए। तफरीक का पहला सवाल है 15 लीटर 750 मिलीलीटर को 25 लीटर 350 मिलीलीटर में से आपको तफरीक करना है। दूसरा है 24 लीटर 550 मिलीलीटर को 64 लीटर 450 मिलीलीटर में से आपको तफरीक करना है। तीसरा है 45 लीटर 800 मिलीलीटर को 75 लीटर 750 मिलीलीटर में से तफरीक करना है। चौथा है 34 लीटर किलो लीटर 750 मिलीलीटर को 44 किलो लीटर 550 मिलीलीटर में से तफरीक करना। तो प्यारे बच्चों आप इन तमाम को क्या कीजिए, अपने कापियों में नोट कीजिए और अपने उस्ताद को हल करके बताइए। तो बच्चों इस सेशन का मैं यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।